आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि उबर अब वही काम कर रहा है जो कि इंडिया के थ्री व्हीलर वाले करते हैं कि अपने आप से ही रेट बताना कि मैं वहां जाने का उतना ही लूंगा, मीटर से तो मैं चलने वाला नहीं हूं। तो कैलिफोर्निया के अंदर यही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उबर ड्राइवर के साथ में उनको कहा गया है कि भैया अपने हिसाब से रेट लगा लो और देख लो कि कितने मिलते हैं तुम्हें, जहां पर 10 गुना ज्यादा उबर वाले अब अपना रेट बता रहे हैं कि वहां जाने के अब मैं इतने लूंगा। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो देखो कब तक चलता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर ऐसा किया गया तो उबर शायद वहां पे ना चले आने वाले वक्त में, क्योंकि उबर अपने प्राइस के लिए ही यूज किया जाता है कि वो कम प्राइस में हमें ज्यादा दूरी तक पहुंचा देता है कंफर्टेबली। खैर ये है तो उबर का एक्सपेरिमेंट ही, लेकिन फिर भी उबर को इस एक्सपेरिमेंट का नाम रख देना चाहिए था आ बैल मुझे मार। और इसी तरीके की अपडेट के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ट्रैवल करने वाले लोगों को अक्सर ये मालूम होता है कि अपने वॉलेट को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। इसकी चोरी हो गई तो मतलब कि आपका पूरा ट्रिप स्पॉइल हो सकता है और अब आप पैसे किस तरीके से पे करोगे। नोएडा की रहने वाली नेहा चंद्रा पेरिस गई हुई थी अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां पर पेरिस की मेट्रो के अंदर उनका पर्स चोरी हो जाता है, जिसमें था उनका HDFC का डेबिट कार्ड, जिसमें से फिर तुरंत ही पैसे निकलने चालू ही हो जाते हैं। चोरी के कुछ ही मिनटों बाद उनको SMS आने लग जाते हैं कि उनके 50,000 निकाल लिए, 44,000 निकाल लिए, फिर से 50 निकाल लिए और कुल मिला के 1.5 लाख उनके डेबिट कार्ड से निकाल लिए जाते हैं, जिसके लिए उस चोर को ना ही OTP की जरूरत पड़ी ना ही इनके पिन की, वो सीधा पैसे निकालता ही चला गया। अब जैसे ही इनको मालूम चला कि इनके डेबिट कार्ड में से पैसे निकाले जा रहे हैं तो इन्होंने तुरंत ही अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाया और फटाफट से FIR भी लिखवाई। RBI की जो भी गाइडलाइंस थी इन्होंने फॉलो करी और जल्दी से जल्दी ये सारे प्रिकॉशन लिए कि इनके और पैसे ना निकाले जाएं, तो इन्होंने अपने बचे कुचे अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया अपने दूसरे अकाउंट के अंदर, जिसके बाद में इन्होंने HDFC को सारे पेपर जो थे FIR वगैरह के वो दिए कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। जिसके बाद में HDFC वालों ने कहा कि हमें जो ये FIR की कॉपी चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए, जिसके लिए इन्होंने FIR को ट्रांसलेट करवाया, जिसमें इन्हें 8,000 रुपये देने पड़ गए इसको इंग्लिश में करवाने के लिए। लेकिन इसके 20 दिन बाद भी इनके अमाउंट को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया, जिसके लिए HDFC ने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि OTP या फिर पिन क्यों नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप विदेश में जाओगे, आपका चाहे डेबिट कार्ड हो, आपका क्रेडिट कार्ड हो, आपको उसमें से पैसे निकालने के लिए ना ही अपने OTP की जरूरत है ना ही किसी पिन की जरूरत है, आपका CVV ही काफी है उसमें से पैसे निकालने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहना पड़ेगा आपको जब भी आप विदेश जा रहे हो। और जब भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाते हो, खास करके डेबिट कार्ड, तो दूसरा अकाउंट खुलवा लो जिसमें आप लिमिटेड अमाउंट का पैसा रखो, मतलब जितना आपको उस कार्ड से निकालना है, और दूसरे अकाउंट को सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के लिए रखो कि उसमें आप पैसा ट्रांसफर कर सको जो कि आप कार्ड यूज कर रहे हो। जितने पैसे की जरूरत है सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करो। ये नहीं कि आप लेके चल रहे हो मेन अकाउंट का डेबिट कार्ड, जो अगर चोरी हो गया तो सारे पैसे निकल जाएंगे अगर आपने तुरंत एक्शन ना लिया। एक टाइम हुआ करता था कि जब हम अपने ऑफिस जाते थे या फिर स्कूल में जाते थे तो हमारी अटेंडेंस रजिस्टर पे चढ़ाई जाती थी, जिसमें अगर टीचर आपकी जान पहचान का है तो वो ऐसे ही चढ़ा दिया करता था कि हाँ ये बंदा आया, तो उसकी अटेंडेंस कभी भी शॉर्ट नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो चुका है, फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टम का जुगाड़ लग चुका है, तो यहाँ पर इसको बाईपास कर पाना नॉर्मली काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसका भी जुगाड़ लोगों ने निकाल लिया है डुप्लीकेट थंब से। लोग अपना डुप्लीकेट थंब बनवा लेते हैं जिससे कि आपकी अटेंडेंस कोई और लगा सकता है आपका थंब लगा के। लेकिन जापानीज कंपनी JDI ने तैयार कर दिया एक अल्ट्रा थिन बायोमेट्रिक सेंसर जो कि फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि आपकी वेन्स, आपकी पल्स वेव को भी डिटेक्ट किया करेगा, जिससे कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, जिसको बाईपास कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये हाई सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम में लगाया जाएगा। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ ही दिनों पहले बताया था कि चाइना की वुहान सिटी के अंदर एक वायरस फैल चुका है, जहां पर ये वायरस किसी जानवर से फैला है। मतलब वहां तो कुछ भी खा लेते हैं लोग, तो चाहे उन्होंने चमगादड़ खाया हो, चाहे चूहा खाया हो या फिर कोई भी ऐसा जानवर खाया हो जो वो खाते हैं, तो उससे उनको ये इन्फेक्शन हुआ। तो टोटल करीबन 41 लोग उससे इन्फेक्टेड थे जिस वक्त में मैंने आपको बताया था। एक बंदा थाईलैंड चला गया था जो कि इन्फेक्टेड था, तो उसको भी एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसी के साथ साथ जापान में भी ये वायरस फैल चुका है, कोई ना कोई तो गया होगा वुहान सिटी से जापान। तो अब टोटल में अगर आपको बताऊं नई अपडेट के आधार पे 300 से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं चाइना के अंदर, सिर्फ वुहान सिटी में ही नहीं, वुहान से और
भी कई जगह लोग जा चुके हैं और ये तो वो लोग हैं जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं, ये इन्फेक्टेड है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनका पता भी नहीं होगा कि ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं लेकिन घूम रहे हैं अभी भी। और नई अपडेट के आधार पर टोटल 6 लोग मर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस इनके अंदर पाया गया है, जो कि कई वायरसेस का एक समूह होता है जो कि फीवर, कफ या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम दिखाता है उन लोगों के अंदर, लेकिन वो नॉर्मल ही रहते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता, जिसके बाद में ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बन जाता है, जो कि एक बहुत ही जानलेवा चीज़ होती है, जिसकी वजह से 6 लोगों की जान जा चुकी है। तो अब दुनिया भर के एयरपोर्ट अलर्ट पे हैं। जो भी बंदा चाइना से आ रहा है उसका पूरा टेस्ट किया जा रहा है कि कहीं इनमें ये वायरस तो मौजूद नहीं है और ये हमारे देश में ना फैला दे, तो उनको एयरपोर्ट पे ही रोक के वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर ऐसा कोई सिम्टम पाया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले साल एक अनाउंसमेंट हुई थी फेसबुक की तरफ से कि उन्होंने अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बना ली है, जिसका नाम रखा था उन्होंने लिब्रा, और इसके साथ में कई सारी दुनिया भर की कंपनी जुड़ चुकी है, जिसकी वजह से जो लिब्रा क्रिप्टो करेंसी है दुनिया भर में चलेगी, जिसके बाद में कई सारी कंपनी इनके साथ में से हट गई कि हम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ काम। और अब एक न्यूज आ रही है कि वोडाफोन ने भी कह दिया है कि हम लिब्रा एसोसिएशन के साथ अब नहीं है, इनकी जो टर्म्स है, कंडीशन है, उसके हिसाब से तो भैया हमें जम नहीं रहा है, तो हम हट गए हैं। हम तो अपनी खुद की पेमेंट सर्विस पे काम करेंगे जो है एम-पैसा, जो कि 6 अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चल भी रही है, तो हम इसी को और कई कंट्रीज में लेके जाएंगे। आई एम श्योर रात के वक्त में बहुत से लोग व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे, बहुत से क्या ज्यादातर करते होंगे, जिसकी वजह से उनको ब्लू लाइट का इफेक्ट भी मिलता होगा उनकी आंखों पर। लेकिन व्हाट्सएप इसको रोकने के लिए आने वाले वक्त में अपने व्हाट्सएप के अंदर डार्क मोड भी इंट्रोड्यूस कर देगा, जो कि बेटा यूजर को तो अभी मिल ही रहा है, लेकिन ये सभी के लिए रिलीज कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी रात में भी अंधेरे में चैटिंग करने के लिए। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि ब्रिटिश मीडिया के द गार्डियन की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि जेफ बेजोस के मोबाइल फोन को 1 मई 2018 को हैक कर लिया गया था, जो कि हैक किया है क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है कई लोगों के लिए कि क्यों किसी कंट्री का क्राउन प्रिंस ऐसी हरकत करेगा। कहा जा रहा है कि इन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजे थे जेफ बेजोस को, जिसके अंदर कोई वीडियो फाइल भी मौजूद थी जो कि इन्फेक्टेड थी, जिसके अंदर वायरस था, जिसकी वजह से इनको एक्सेस मिल गई थी जेफ बेजोस के फोन के अंदर, और जो डिटेल थी, जो सेंसिटिव डाटा था, वो इनके पास में पहुंच गया था। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा, वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये फिलहाल के लिए क्लेम ही है, सीधा सीधा नहीं कह सकते कि इन्होंने ऐसा किया था, जो कि द गार्डियन की रिपोर्ट के आधार पर तो यही कहा जा रहा है। लेकिन जो बातें हैं ना वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ये चीज़ें बहुत दूर तक जा रही हैं और कई चीज़ों से लिंक होती हैं, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।